हेलो गाइस, मैं हूं आर्किटेक्ट ललित और ग्रीन लैंड आर्किटेक्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज लेकर के आए हैं हम एक और प्रोजेक्ट रिव्यू जो कि है 20 फीट बाई 56 फीट के प्लॉट का। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये प्लॉट एक्चुअली 20 फीट बाई 56 का नहीं है। ये प्लॉट एक्चुअली है हमारा 35 फीट विड्थ जो कि पीछे की तरफ है और 46 फीट विड्थ जो कि सामने की तरफ है। डेप्थ इसकी 56 फीट है। ये एक्चुअली प्लॉट था जिसमें दो रेजिडेंस हमने प्लान किए थे, जिसकी इंटरनल प्लानिंग सेम हो, जिसका एक्सटर्नल लुक सेम हो और ओवरऑल उन लोगों की रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल एक जैसी थी। इस पूरे प्लॉट को हमने दो हिस्सों में बांटा था और दो हिस्सों में बांटने के बाद मैं आपको इसके एक हिस्से की प्लानिंग मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा कंप्लीटली। उसी को मल्टीप्लाई करके ये दो रेजिडेंस आपस में बने हैं। तो इसके अंदर हमने 2 BHK 2 रूम सेट प्लान किया है। अगेन हमारे पास हमने बहुत बड़े बड़े इंटरनल OTS प्रोवाइड कराए हैं जिससे प्रॉपरली लाइट और वेंटिलेशन हमारा रहे। सो फ्रंट से सामने की तरफ से हम एंटर करते ही हमारा एक कम्प्लीटली बड़ा सा पार्किंग लॉट स्पेस बन जाता है जिसके बीच में हमारी पार्टीशन वॉल नहीं है। सो ये कंबाइंड स्पेस यूज़ किया जा सकता है फॉर द पार्टी और फॉर द गैदरिंग और बहुत सारे चीज़ें। यहाँ से हम सामने की तरफ से एंटर करते हैं तो उसके हमारा एक ड्राइंग रूम बनता है। ड्राइंग रूम अगेन कनेक्टेड टू द एक आउटडोर ओपन स्पेस की तरीके से। यहाँ पर इसको मैं आउटडोर ओपन स्पेस कहने की बजाय इसको काइंड ऑफ अ सेंट्रल ग्रीन गार्डन या इंटरनल कोर्टयार्ड कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ये कंफर्टेबल साइज़ का है। इनफैक्ट ये इतना कंफर्टेबल साइज़ है कि इसके अंदर हम अपने चेयर्स और सिटिंग भी प्रॉपरली इसके अंदर प्लान कर सकते हैं। सो अगेन ये हमारा हॉल है जो कम्प्लीटली वॉललेस है, जिसके अंदर हमने सिर्फ इंटरनल पार्टीशन के थ्रू इसको ब्रेक डाउन किया है 2 पार्ट्स में, ताकि अगेन हम इस एक्सटर्नल आउटर एरिया को एंड देन इस इंटरनल एरिया को भी कम्प्लीटली यूज़ कर सकें। पीछे की तरफ हमारा एक मास्टर बेडरूम आ रहा है। मास्टर बेडरूम में अगेन हमने ड्रेस दे रखी है, स्टडी टेबल है, सामने की तरफ टीवी यूनिट्स हैं, उसके साथ अटैच टॉयलेट है। अगेन एक कोर्टयार्ड हमारा यहाँ पर प्लान हो रहा है जिससे हम बेडरूम का भी वेंटिलेशन दे रहे हैं प्लस हम किचन का भी वेंटिलेशन दे रहे हैं। एंड अगेन द सेकंड कोर्टयार्ड जो कि हमारा ड्राइंग रूम के साथ अटैच है, जो कि किचन से भी काइंड ऑफ अ वेंटिलेशन ले रहा है। यानी कि हमारा किचन जो है ये दोनों तरफ से वेंटिलेशन ले रहा है, एक साइड इस तरफ से भी ले रहा है, एक साइड इस तरफ से ले रहा है। एंड अगेन आगे की तरफ हमारा किड्स बेडरूम कह सकते हैं या फिर इसको गेट्स बेडरूम की तरीके से भी कह सकते हैं। इसी के अंदर ही हमारा सेमी अटैच टॉयलेट है, काइंड ऑफ अटैच फॉर द बेडरूम भी है और सेपरेटेड टू भी है।
एंड द स्टेकेस, यस स्टेकेस हमने बिल्कुल ही बाहर की तरफ से प्लान कर रखा है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से थी कि वो एक ही फ्लोर पर रहना चाहेंगे और इन फ्यूचर वो ऊपर के फ्लोर कभी रेंट आउट पर देना चाहेंगे। सो ये था ओवरऑल प्लान। एक्सटर्नल फसाड की डायमेंशंस मैंने आपको मेंशन कर रखी हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एक्सटर्नल एलिवेशन हमने यहाँ पर बहुत ही मॉडर्न लुक के साथ इसको प्लान आउट किया था, जिसमें अगेन हमने कुछ इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव एलिमेंट्स डाले थे। टैपर्ड रूफ डाली थी, मेटल परगोलास थे जो कि बाद में चेंज होकर के आरसीसी के परगोला बन गए थे। और यस, ये प्लॉट एक्चुअली सिंहमुखी शेप का प्लॉट था। सो 46 फीट की विड्थ की वजह से यहाँ पर हमारा सेकंड प्लानिंग में अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कुछ स्टोर की तरीके से एक स्पेस निकल करके आई थी। सो ये ओवरऑल आर्किटेक्चरल स्केचेस थे। अब हम डिज़ाइन मॉडल पर डिस्कस करते हैं, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके गाइस, सो ये है हमारा 3D मॉडल। अगेन ये हमारा मेन एंट्रेंस डोर है बाहर की तरफ से। यहाँ से हम अंदर चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारा ड्राइंग रूम आ जाता है, जो कि एक कंप्लीट हॉल है। कोई भी इसमें हमने वॉल नहीं प्रोवाइड कर रखी है। फॉर्मल ड्राइंग रूम और लिविंग स्पेस के बीच में हमने एक इंटरनल पार्टीशन कर रखा है। ये इंटीरियर बेस्ड पार्टीशन है। सो कंप्लीटली इस हॉल को कई तरीकों से यूज किया जा सकता है। अगर कोई बड़ी पार्टी होती है या कुछ इस तरह का फंक्शन होता है तो बाहर का स्पेस प्लस ये वाला स्पेस मिलकर के यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी डाइनिंग एरिया के साथ हमारा अटैच ओपन किचन है। और अगर हम यहीं से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा मास्टर बेडरूम बन जाता है। मास्टर बेडरूम अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमने स्टोरेज प्रोवाइड कर रखी है। इसके अंदर हमारी स्टडी टेबल है, जिसके अंदर ओपन बुक शेल्फ्स आ रही हैं, ड्रॉर्स आ रही हैं। सामने की तरफ हमारी टीवी यूनिट आ जाती है। ओवरऑल ड्राइंग रूम के एलिवेशन को हमने थोड़ा सा काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग तरीके से प्लान किया है, ताकि देखने में ज़्यादा बोरिंग या डल सा ना लगे। अगेन बेडरूम हमारा अटैच टॉयलेट के साथ है। ये टॉयलेट का इंटरनल लुक हो जाएगा। वॉश बेसिन WC एंड अगेन द शावर पैनल। ये मास्टर बेडरूम लाइट एंड वेंटिलेटेड है इस कोर्टयार्ड के थ्रू, जिसमें एक हमारी विंडो आ रही है। सो अगर हम कोर्टयार्ड में जाते हैं, कोर्टयार्ड अगेन किचन से भी कनेक्टेड है। ये हमारे पास काइंड ऑफ अ ड्राई गार्डन की तरीके से, जिसको हमने जैन गार्डन की तरीके से ट्रीट किया है। एक ओपन कोर्टयार्ड आ जाता है। इसकी विड्थ 7 फीट बाई 8 फीट का है, जो कि मुझे लगता है कि सफिशिएंट स्पेस है अगर हम इसको ठीक से प्लान करते हैं। ऊपर की तरफ हमने इसमें ग्लास ग्लेजिंग कर रखी है, मेटल का फ्रेम लगा करके। इसमें प्रॉपरली लाइट और वेंटिलेशन आएगा। सो अगर हम यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं और हम देखते हैं, अगर सामने की तरफ ये हमारा बन जाता है अगेन द किड्स बेडरूम कह लें, या फिर इसे गेस्ट बेडरूम भी कह लें, जो कि अगेन बाहर से भी अटैच है। विंडोज में बाहर की तरफ ही खुल रही है। सो इसका भी इंटीरियर बहुत लाइट और हल्का रखा है हमने, जिसको ज्यादा सा डल नहीं किया है। एंड अगेन ये हमारा इस टॉयलेट इस बेडरूम के साथ अटैच टॉयलेट आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम एक दरवाजा और लगा देते हैं तो ये काइंड ऑफ अटैच और सेमी अटैच और डिटैच बाथरूम की तरीके से बन जाता है। सो ओवरऑल अब हम चलते हैं, ये हमारे ड्राइंग रूम से ही अटैच हमारा ये एक काइंड ऑफ OTS ओपन टू स्काई स्पेस बन रहा है। ये स्पेस हमारा थोड़ा सा बड़ा है, 10 फीट बाई 8 फीट का है, जो कि मुझे लगता है कि ये इतना पर्याप्त साइज है कि इसके अंदर हम जेन गार्डन प्लान आउट करने के बाद प्रॉपरली सेटिंग दे सकते हैं। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊं कि इसमें डे टाइम में लाइट किस तरीके से आएगी, तो ये एक बहुत ही बढ़िया लुक आएगा जब हम देखेंगे कि सन, यस,
सो डे टाइम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यस, ये ओवरऑल कटआउट हमारा इल्यूमिनेटेड रहेगा और अगेन हमारे ड्राइंग रूम में और हमारे किचन में ये प्रॉपरली लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। एक जैन गार्डन का इसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट डाला है। अगेन फर्नीचर भी इसमें हम वुडन पैटर्न्स वाले कर सकते हैं। वर्टिकल गार्डन का सजेशन भी यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वुडन फ्रेम्स को भी हमने इसमें सजेस्ट किया है फॉर द बोथ द साइड्स। इस ओवरऑल जैन गार्डन की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमने कंप्लीट ग्लास की ग्लेजिंग दे रखी है फुल हाइट। और अगर हम इस कंप्लीट एरिया को भी ओपन कर देते हैं तो फिर ये हमारा जो ड्राइंग रूम है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस क्रिएट कर लेगा। सो गाइज, ये था ओवरऑल डिजाइन रिव्यू हमारा 20 फीट बाई 56 फीट के प्लॉट का। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरी या कमेंट्स हो तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों का रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।